हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम देख रहे हैं जावा विद ब्लूजे। और ब्लूजे के आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल किस प्रकार से हम लोग जावा प्रोग्राम में निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ पे देखिए न्यू में क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लास का नाम देना होता है। तो मैं यहाँ पे क्लास का नाम दे देता हूँ FACT और उसके बाद यहाँ पे ओके में मैं क्लिक कर देता हूँ। देन इसको एडिटर में ओपन कर लेते हैं हम लोग। राइट क्लिक करेंगे ओपन एडिटर में, यहाँ पे ये ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो कमेंट्स वगैरह है ये सारा को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और इस क्लास के अंदर में भी जो भी आपका मेंबर वेरिएबल्स और जो मेथड्स बना हुआ है ये सारा को मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हम लोग को चाहिए एक मेन फंक्शन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। और मेन के बाद जो ब्रैकेट ओपन क्लोज था यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्ट्रिंग ARGS स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, अब एक नंबर चाहिए होगा जिसका हम लोग फैक्टोरियल निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ INT नम नाम का, और ये जो नंबर है अभी हम लोग फिलहाल के लिए पकड़ के चलते कि भैया हम लोग 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। अब अगर आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर फैक्टोरियल क्या होता है, तो फैक्टोरियल मैं बताता हूँ। जैसे 5 का फैक्टोरियल अगर निकालना होगा हम लोगों को, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे उससे एक कम वैल्यू के साथ। जैसे 5 -1 अगर होता है तो 4, फिर 4 -1 होता है तो होता है 3, फिर 3 -1 अगर होता है तो होता है 2, और फिर 2 -1 होता है तो होता है आपका 1। ठीक है, उसके बाद नहीं। तो इन ओवरऑल इसका जो प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग फैक्टोरियल कहेंगे। तो 5 4 जा क्या होता है 20, और 23 जा 60, और 62 जा 120, और 121 जा कितना होगा 120 होगा। मतलब 5 का फैक्टोरियल जो होता है वो आपका 120 होता है। अब इसको करेंगे क्या, इसको करने के लिए हम लोगों को चाहिए लूप। तो अब लूप किस प्रकार से हम लोग करेंगे, देखिए मैं अगर यहाँ लिख दूं 4, और यहाँ पे फिर एक वेरिएबल हम लोग लेंगे INT आई, और आई का वैल्यू जो रहेगा वो मैं लिख देता हूँ कि भैया वो नम के वैल्यू के साथ बराबर हो। मतलब आई का वैल्यू नम का वैल्यू 5 है, दैट मीन्स इनिशियल वैल्यू जो आपका आई का होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा इनिशियल वैल्यू जो आई का होगा वो होगा 5। और उसके बाद में फिर यहाँ पे एक कंडीशन देना होगा। यहाँ पे कंडीशन में देता हूँ कि आई जो रहेगा वो ग्रेटर देन 0। आई अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर भाई आप इसको लूप कराइए, अदरवाइज लूप हमारा रोक दीजिए। ठीक है, एग्जीक्यूट मत कराइए। उसके बाद फिर आई जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस करेंगे, क्योंकि आई का वैल्यू 5 है तो हम लोग चाहते हैं वो घटते घटते ऐसा हो कि वो आपका 0 हो जाए और लूप जो है वो हमारा रुक जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसको बंद कर देंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट यहाँ से ओपन होगा, और उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होगा। अब क्लोज होने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको आई का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT प्रिंट LN। और इसके अंदर में फिलहाल मैं यहाँ पे आपको सिर्फ आई का वैल्यू प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, देन अब हम लोग को क्या करना है, नीचे में कुछ ऐसा करना है कि हर एक लूप के बाद में आई से एक नंबर घट जाए। ठीक है, आई क्या होगा, नहीं आई घट जाए तो घटेगा तो यहीं से, सॉरी क्योंकि हम लोग फोर लूप यूज कर रहे हैं और यहाँ पे आई माइनस माइनस कर दिए तो हर एक लूप में क्या होगा, आई का वैल्यू ऑटोमेटिक घट जाएगा। यहाँ कुछ करने का दरकार नहीं है। अभी सिंपल मैं आपको आई का वैल्यू दिखा देता हूँ पहले। यहाँ पे हम लोग इसको कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद में फिर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको राइट क्लिक करते हैं, और फिर वॉइड मेन यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ ओके में क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोगों को, 5 4 3 2 1। अब हम लोग क्या करना है, 5 को 4 से, 4 को 3 से, 3 को 2 से, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा जो
फैक्टोरियल का वैल्यू होगा वो मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए भी थोड़ा सा हम लोगों को दिमाग लगाना होगा। पहले तो मैं आउटपुट को क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग वापस चलते हैं हमारा जो प्रोग्राम जहां हम लोग लिखे थे, है ना। तो यहाँ आने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर में एक वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पे int p इक्वल टू 1। अगर आप कंटिन्यू मेरा वीडियो सीरीज देख रहे होंगे तो मैंने आपको एक बात बताया था कि जब भी हम लोगों को नंबर को ऐड करना होता है, मगर ये सारा नंबर को मान लीजिए अगर ऐड करना होता तो हम लोग एक वेरिएबल लेते, सम नाम का, एस नाम का या कोई भी नाम का, बट इक्वल टू उसका इनिशियल वैल्यू हम लोग 0 रखते। बट अभी हम लोगों को उसका प्रोडक्ट चाहिए इन सारा नंबर का, तो उसका इनिशियल वैल्यू हम लोगों को 1 रखना होगा। याद रखिएगा कि प्रोडक्ट के लिए 1 और सम करना है तो 0, ठीक है। तो अब p इक्वल टू 1 लिखे हैं। अब यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोगों को सिंपल यहाँ पे लिखना होगा p इक्वल टू, यहाँ पे आपका p मल्टीप्लाई i, ठीक है। तो क्या होगा कि ये एक के बाद एक नंबर मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, जैसे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि i का वैल्यू सबसे पहले क्या मिल रहा था, हम लोग को 5 मिल रहा था, ठीक है। तो p का वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगा, p का वैल्यू जो होगा, p होगा पहले तो आपका यहाँ पे p का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 5 हो जाएगा, 1 इंटू 5, तो ओवरऑल वैल्यू p का कितना हो जाएगा भाई, 5 मिलेगा हम लोग को। फिर जब सेकेंड टाइम लूप होगा, सेकेंड टाइम जब लूप होगा तो p इक्वल टू, p का वैल्यू कितना है 5 है, और उसके बाद i का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगा हम लोग को 20 मिल जाएगा। उसके बाद फिर जब लूप होगा तो एट दैट टाइम p का वैल्यू क्या है, अभी p का वैल्यू देखिए लास्ट लूप में 20 हो गया था, तो 20 मल्टीप्लाई विथ i का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम लोग को ओवरऑल यहाँ पे कितना मिल गया 20 इंटू 3, दैट मीन्स p का वैल्यू 60 हो जाएगा। और उसके बाद फिर जब लूप होगा तो क्या होगा, p इक्वल टू, या p का वैल्यू क्या मिला हम लोग को लास्ट लूप में, p का वैल्यू 60 हो गया था, और i का वैल्यू 3 के बाद एक घट जाएगा, दैट मीन्स 2 हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया 120 हो गया। उसके बाद फिर एक बार जब लूप होगा तो क्या होगा, यहाँ पे p इक्वल टू 120, और i का वैल्यू कितना हो गया, इससे पहले i का वैल्यू 2 था, तो ये घट जाएगा, दैट मीन्स 1, और ओवरऑल वैल्यू हो गया 120। और देखिए फिर i का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लूप का कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगा और लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो जब तक लूप हमारा चला तब तक p का वैल्यू क्या मिल गया था हम लोगों को 120 मिल गया था। 120 इज द फैक्टोरियल ऑफ 5, ठीक है। अब इसको हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे प्रिंट करवा देना है। तो यहाँ पे सिस्टम हम लोग को, यहाँ पे क्या लिखना है, सिंपल हम लोग को लिखना है सिस्टम डॉट print प्रिंट, सॉरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ब्रैकेट, और देन यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे वैल्यू p का, p को ही लिख देंगे, p का वैल्यू क्यों लिखेंगे, है ना। और इसके बाद इसको हम लोग कर देते कंपाइल, और कंपाइल करने के बाद में वापस हम लोग आते हैं यहाँ पे, यहाँ और राइट क्लिक करते हैं, और फिर वॉइड मेन में हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं, और फिर यहाँ पे अब आउटपुट में देखते हैं हम लोग क्या दिखा रहा। तो देखिए यहाँ पे 120 दिखा रहा है, तो ये 120 जो है इसका फैक्टोरियल है, ठीक है। अभी इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं, और वापस फिर से एक बार प्रोग्राम में जाते हैं। देखिए यहाँ पे आई को प्रिंट करवा रहे थे बोल के वो आ रहा था, नहीं तो सिर्फ क्या दिखाता 120 दिखाता। अब मान लीजिए कि ये सारा चीज जो है इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। यहाँ पे जो हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ओवरऑल जो डिस्प्ले हो वो कुछ इस प्रकार से हो, दैट मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3, सॉरी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फिर यहाँ पे आए इक्वल टू, और उसके बाद दिखाए 120। ऐसा हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो ऐसा डिस्प्ले करवाने के लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे हम लोगों को चले, यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू और 1 के बाद इक्वल टू चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 के बाद इक्वल टू चाहिए, और बाकी सब के बाद हम लोग क्या चाहिए 5 4 3 2 1 चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ हम लोग एक कंडीशन दे देंगे, इफ कंडीशन।
यहाँ पे हम लोग लिख देते इफ ब्रैकेट, और उसके बाद यहाँ पे मैं अगर मैं बोल दूं कि आई जो रहेगा अगर इक्वल टू वन है, आई अगर इक्वल टू वन होगा, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये फैक्टोरियल निकालना तो हम लोग सीख गए, मगर फिर भी अगर आपके मन में आता है कि डिस्प्ले करवाना है, आप जिस प्रकार से डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उस प्रकार से आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अपना दिमाग को खर्च करना पड़ता है प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपको कहा कि वन होगा तो वन के साथ में क्या हम लोग को चाहिए, इजिकल टू चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई, क्योंकि जब आई का वैल्यू वन होगा तभी ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, इफ वाला। और उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन दे देते हैं, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ इक्वल टू साइन। ठीक है, और बाकी सब के लिए आई का जो भी वैल्यू होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस साइन मैंने नहीं दिया है, प्लस साइन, और उसके बाद में यहाँ पे ये ऐसे करके ये ऐसे आया। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम, ये पूरा जो लाइन ऑफ कोड है इसको यहाँ से हम लोग उठाते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। बाकी सब आई का वैल्यू के साथ हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए स्टार एस्ट्रिक साइन चाहिए। ठीक है, जो भी साइन आप देना चाहते हैं। ठीक है, फिलहाल जो हम लोग को रिक्वायरमेंट है वो मल्टीप्लाई हो रहा है करके दिखाना है, तो स्टार हम लोग लिखे, नहीं तो यहाँ पे आप ऐसे भी एक्स साइन दे दीजिए, इससे भी वही होता है, मगर मैं यहाँ पे एस्ट्रिक साइन दे रहा हूँ। उसके बाद इसको अगर हम लोग कंपाइल करेंगे, ऐसे करके इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। और एक चीज करना होगा हम लोग को, यहाँ से प्रिंट एलन हटा दीजिए, तब ये एक लाइन में आएगा। यहाँ पे भी प्रिंट एलन हटा दीजिए। ठीक है, हटाने के बाद एक बार फिर से हम लोग इसको कंपाइल करते हैं, क्योंकि एक लाइन में हम लोग को चाहिए, नेक्स्ट लाइन हम लोग को नहीं जाना है ना। और उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ आते हैं, और फिर यहाँ आते हैं, और उसके बाद यहाँ हम लोग इसको राइट क्लिक करते हैं, फिर वॉइड मेन में क्लिक करते हैं, और फिर मैं अगर ओके में क्लिक करूँ, और फिर आउटपुट स्क्रीन में अगर हम लोग जाए और इसको एक बार हम लोग देखें, तो यहाँ पे 5x4, 4x3, 3x2, 2x1, 5x4 एक साथ नहीं आ रहा है, और 1 इक्वल टू 120 आ रहा है। तो ये आने का कारण क्या है, एक बार हम लोग फिर से जाते हैं प्रोग्राम में, और यहाँ पे प्रिंट एलन तो हम लोग हटा दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए दिक्कत यहाँ हो रहा है, ये जो ऊपर में आई जो प्रिंट हो रहा है ना, सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट आई एल एन, इसके चलते इसको यहाँ से हटा देते हैं हम लोग, और फिर कंपाइल करते हैं। और उसके बाद में फिर हम लोग जाते हैं प्रोग्राम में, देन यहाँ राइट क्लिक करते हैं, फिर वॉइड मेन में यहाँ क्लिक करते हैं, और फिर यहाँ ओके में क्लिक कर देते हैं, और देन वापस से फिर अब आउटपुट स्क्रीन में अगर हम लोग आते हैं तो देखिए जैसा हम लोग चाहते थे वैसा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और आप लोगों को फिर से आउटपुट दिखा देता हूँ। एक बार हम लोग इसको क्लियर कर दिए, और देन अब वापस हम लोग यहाँ पे आए और फिर यहाँ जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, देन वर्ड मेन स्ट्रिंग args, एंड देन ओके। अब आप लोगों को ले चलता हूँ मैं आउटपुट स्क्रीन में, तो देखिए यहाँ पे 5x4x3x2x1 इक्वल टू 120 ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो फैक्टोरियल निकालने भी आप लोगों को आ गया होगा, और साथ ही साथ आप अगर अपना इच्छा अनुसार जैसा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जैसे कि बहुत जगह सिर्फ 120 आप डिस्प्ले करवा दिए, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, आप पूरा दिखाना चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम में कुछ इस प्रकार से हुआ जिसके कारण जो ओवरऑल वैल्यू हम लोग को मिल रहा है 120, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं।
ठीक है, अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, आप लोगों को समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।